हमारे साथ संगीता झा भी हमारे ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से जुड़ गई हैं। संगीता, आपके पास आते हुए, पश्चिम बंगाल में भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, वहां पर किस तरह की तैयारियों का इंतजाम किया जा रहा है? क्योंकि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं दंगा फसाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। तो इसी वजह से जब भी चुनाव का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में इस तरह की तस्वीरें आती है। तो सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह का इंतजाम वहां पर किया गया है, क्या कुछ जानकारी है उपचुनाव को लेकर, बताइए। देखिए, उपचुनाव को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ देर पहले ही जो खबर आ रही थी कि कई जगह पर बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कई काउंसलर ऐसे हैं जो कि मतदान केंद्र में आ रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद देखिए, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो है पुलिस जो है वो किसी प्रकार का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, पुलिस भी साथ दे रही है। इस तरह का भी बीजेपी आरोप लगा रही है। अर्जुन सिंह ने साफ अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम तो कड़े किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस है वो किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं कर रही है। इसके बाद भी जो लगातार जो है फेक वोटिंग हो रही है, जिस वजह से जो है बीजेपी को जो हार का सामना लोकसभा में भी करने को देखने को मिला था और साथ ही इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं नतीजों में जो है वो एक अलग ही बदलाव देखने को मिलेगा। और साथ ही आप देखिए कि जो चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर इसके पहले भी कल रात में कई जगह बीजेपी नेताओं के घर में तोड़फोड़ हुई है। और अगर मैं शिकायत की बात करूं तो लगभग 11 बजे तक 26 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसमें कि 20 जो कि सबसे ज्यादा है वो बताया जा रहा है कि 20 आपके जो रानाघाट दक्षिण से लगभग 20 शिकायतें रानाघाट दक्षिण से आई है 26 में से। तो आप देखिए, रानाघाट दक्षिण में जो है वो लगातार जो है हिंसा लगातार जारी है और बाकी जगहों पर भी देखिए छिटपुट घटनाएं तो आ ही रही है सामने। और हमने कई बार इसके पहले भी देखा ही है, हर चुनाव में जो है हिंसा की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन जो हिंसा की जो घटनाएं हैं ये अभी तक बंगाल में रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हिंसा हो रही है और टीएमसी इन मामलों को लेकर साफ कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम वोटर्स को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है वोटर्स को प्रभावित किया जा रहा है।